अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2021 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। ये सारी की सारी बातें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए, और अगर इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को लगभग सारे कोर्सेज को के एनालाइज किया गया, तो यह पाया गया कि लगभग सारे ही कोर्सेज के पेपर में 30 से 35% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और उसको तकरीबन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हर एक विद्यार्थी सही करते हैं। 30 से 35% क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब बाकी 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, जिसको कि कुछ एक संख्या के अपवाद मात्र के विद्यार्थी कर पाते हैं। 25% क्वेश्चन वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो कि लगभग कोई नहीं कर पाता। कुछ एक विद्यार्थी इक्के दुक्के होते होंगे अपवाद में जो कर पाते हैं। तो आप इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो तकरीबन 60% ये कवर कर जाते हैं। अब बचे लगभग 40% क्वेश्चन। तो 40% क्वेश्चन ही आपका ये तय करेगी कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। अब उस 40% में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, ठीक है, मीडियम स्तर के। इसके बाद अगले 10 से 15 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट। ऑलराइट। और अब 10 से 12 क्वेश्चन जो अगले होते हैं वो होते हैं कंफ्यूजिंग, जो एग्जामिनर जानबूझ के उसे ऐसे बनाता है कि इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी ट्रैप में, जाल में फंसाए, गलतियां करेंगे वहां पर विद्यार्थी। जैसे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और नॉट को आप पढ़ेंगे नहीं और गलत उत्तर लगा देंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे गलत। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन क्या देगा? गोदान देगा, गबन देगा, निर्मला देगा, और लास्ट में देगा मैला आंचल। तो मैला आंचल उनके द्वारा लिखित नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। लेकिन आप नहीं देखेंगे ही नहीं। मतलब कि आप क्या देखेंगे कि इनमें से कौन सी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, और आप पहले ही ऑप्शन गोदान दिखा, आप टिक मार के आगे बढ़ गए, तो यही गलती। तो जानबूझ के जो एग्जामिनर हैं वो विद्यार्थी को समझता है, भली भांति समझता है, इतने सालों से उनका एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चन पेपर सेट करने का, तो वो जानबूझ के ऐसे 10 से 12-15 क्वेश्चन डालते हैं जो कि आपको ट्रैप में, जाल में फंसाने वाले। तो लगभग बाकी के 40% क्वेश्चन में अगर आप 20 से 25% क्वेश्चन सिर्फ सही कर लेते हैं, अगर 20 से 25% के क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बस आपने इतना करना है। आप बाकी के 25% सोचिए ही मत। मतलब 100%, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस है, तो 100 क्वेश्चंस में सोचिए कि 75 क्वेश्चन ही करने होंगे। 25 क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे कि जो वाकई बहुत डिफिकल्ट होंगे और आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, मतलब आपके स्तर का विद्यार्थी। ऑलराइट। इसमें 1-2 कोर्सेस अपवाद हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर या बीएड के जितने भी कोर्सेस हैं, इनमें कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाता है, और इनका पैटर्न कुछ ऐसा है जिसमें स्कोर करना थोड़ा आसान होता है। ऑलराइट। इसमें 80-85% तक विद्यार्थी आराम से स्कोर कर लेते हैं। लेकिन बाकी जितने भी कोर्सेज की बात कर ले, चाहे वो बी ऑनर्स आर्ट्स हो, सोशल साइंसेस हो, बीकॉम ऑनर्स हो, या बीएससी मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, है ना, तो इन सारे के सारे कोर्सेज में तकरीबन आपको जो खेलना है वो 70 से 75% क्वेश्चन पे पूरा खेल जाना है। ऑलराइट। अब हम आते हैं मुख्य टिप्स पे कि आपको किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना है और क्या करना है। देखिए, आपको हमने बताया कि 30 से 35% क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, जो लगभग सारे विद्यार्थी कर लेते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी सेलेक्ट होने वाला है, उसको आसान क्वेश्चन को एक भी गलती नहीं करना है। मतलब मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपको बहुत आसान वाले दिखे, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि 30 से 35 क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी एक भी गलती से गलती नहीं करनी, सब के सब सही करनी है, सब के सब सही करना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको पेपर का प्लान बहुत अच्छे से करना होगा। आपको पता है कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां कहां से आते हैं, तो आपका कोई ना कोई एरिया बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि जीएस में किसी का पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होगा, किसी का ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग होगा, है ना,
अगर साइंस की बात कर लेते हैं तो किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। तो उसमें कोशिश करनी है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आए सब के सब सही करें। अगर बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग जिनका बहुत अच्छा होगा तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो 30 क्वेश्चन है 15-15, ये 30 के 30 बिल्कुल सही होने चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, काफी ज्यादा रिहर्सल करी है, प्रैक्टिस करी है तो। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए 10 क्वेश्चन आपने किया, 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा और उसको सॉल्व करने में आप समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश यह कीजिए कि पहले बार में जितने क्वेश्चन जो आपको देखते ही लगे कि हाँ ये सही है, ये मुझे आता है, ये मैं तुरंत कर दूंगा, तो उसे करके आगे बढ़िए, एकदम पहुंचिए जितना तक 100, 120, 150 जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट तक पहुंचिए। तो इस तरीके से टाइम मैनेज किया जाता है। तो एक बार में मान लिया जाए 100 में से आप 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाते हैं। जिसमें भी टाइम थोड़ा सा भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से जब आप 40-45 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। अब जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे थे पहली बार में, कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, नर्वसनेस आपकी दूर कर देगा ये। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि समय से पहले पहले आपको ये देख लेना है कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन आते थे आसान से उनको मार्क किया है, नहीं किया है, सही मार्क किया है, नहीं किया है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। और जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। और जो 4 ऑप्शंस है उनको और ज्यादा ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ये मत सोचेगा कि कोई आसान क्वेश्चन दिख गया कि हाँ ये तो रटा हुआ है बिल्कुल, तो देखो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस डालता है कि हो सकता है ए बी दोनों हो जाए। तो ऐसे में गलतियां बहुत विद्यार्थी करते हैं। पहला ऑप्शन दिख गया कि हाँ सही है, पहले मार्क के आगे बढ़ गए, बाकी 3 ऑप्शन देखा ही नहीं। ये कभी नहीं करना है। आराम से करिए, समय पर्याप्त होता है। अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक करी हुई है, बढ़िया से चीजों को रिवाइज किया हुआ है, तो जितना भी समय होता है 2 घंटा 2.5 घंटा, मतलब अलग अलग पेपर्स में, तो आराम से उतने में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा 25% क्वेश्चन जरूर वो डिफिकल्ट होंगे, उनको तो टच करना ही नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ज्यादा डाउट हो, तो उसको टच मत कीजिएगा। जहां पे लगे कि हाँ ये 50-50 हो सकता है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां थोड़ा सा चांस ले सकते हैं। उसमें भी आपको जब लगे कि नहीं यार ये ए वाला जो है ये ज्यादा सही है बी वाला की अपेक्षा, तो ए वाला को सही करके टिक लगा देना है। बाकी जहां पर भी 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, जिसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू टच दैट क्वेश्चन, यू विल फॉल नेगेटिव। मेरी बात को मानिए, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जो आप बिल्कुल नहीं जानते हो। ऑलराइट, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बैठने से पहले एकदम कूल रहना है, अच्छा से ठंडा पानी पीना है, गहरी सांस भर के बैठ जाना है। एक दिन पहले कोशिश कीजिएगा जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, हो सके तो 1-2 घंटा रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी आपने लिखा होगा, जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से रिवाइज किया जा सकता है, तो जरूर रिवाइज करके चले जाइएगा। इतनी सारी बातें हैं जो आपको हमने बताया है। बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद, सारे पेपर्स को देखने के बाद हमने ये सोचा कि ये सुझाव आप तक पहुंचाया जाए, तो जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। एक प्रयास है, इसको अपने दिमाग में बिठा करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठिएगा, देखिएगा, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर young ladies and gentlemen. All the best for your entrance examination. Kindly share this video to maximum of your extent. अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड लक. नमस्कार.